आरबीआई ने सोना बेच दिया। ये एक ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है। क्या है इस रिपोर्ट की सच्चाई, ये इस वीडियो में हम जानेंगे डिटेल्स के साथ। आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर की सोना बेच दिया है। ये सूचना है कि भारत सरकार ने आरबीआई से 12 बिलियन डॉलर का सोना बिकवा दिया है। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हम डॉलर और रुपए के मूल्यों को कैसे नियंत्रित करें। उसी बीच ये एक सूचना आती है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के माध्यम से, जो कि विश्व के रिकॉग्नाइज्ड मीडिया इंस्टीट्यूशन है जो इकोनॉमी के बारे में एनालिसिस करती है। ये खबर उस समय आई कि जब भारत में लगातार रुपया कमजोर हो रहा है और डॉलर का कीमत बढ़ रहा है। उस समय ये खबर, ये सूचना एक आग में घी का काम करती है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एक विश्लेषण के अनुसार भारत के केंद्रीय बैंक ने ईरान युद्ध के व्यापक दुष्परिणामों से अपनी विदेशी मुद्रा संपत्तियों को बचाने के लिए अपने सोने का भंडारण का एक हिस्सा बेच दिया। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है इंडिया सेंट्रल बैंक में हैव ऑफलोडेड। ये ध्यान देने वाला वर्ड है। इस सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं इस पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। इंडिया सेंट्रल बैंक may have offloaded a portion of its gold holding to sell its foreign currency assets from the cascading fallout of the Iran war, according to an analysis by Bloomberg Economics। मतलब कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के एक रिपोर्ट से ये खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने में है, हो सकता है कि वो अपने करेंसी एसेट को कैस्केड करने के लिए, यानी कि बचाने के लिए सोना बेच दिया होगा। ऐसा दावा नहीं करता इस रिपोर्ट में कि बेच दिया, मे हैव ऑफलोडेड, मतलब कि हो सकता है। तो ये रिपोर्ट जब मीडिया में आई तो लोगों के अंदर एक उथल पुथल मच गया और लोग इसको 1991 में भी ऐसा ही सिनारियो था कि जब खाड़ी देश में युद्ध हुआ था तो उस टाइम में भी तेल का संकट आया था देश में, और उस संकट से निकलने के लिए भारत सरकार ने अपने सोने को बेच रहा है, ऐसा लोगों का मानना था कि 21,000 किलोग्राम जो है सोना वो भारत सरकार बेच रही है। ऐसा रिपोर्ट था, ऐसा हवा आया था उस टाइम भी। लोग उसी 1991 के रिपोर्ट को देखते हुए फिर से लोगों के मन में आया कि भारत सरकार क्या इस बार भी ऐसा कर रही है। असल में देश में सोना बेचने की नौबत आती कब है? तो सोना बेचने की नौबत जब डॉलर का शॉर्टेज होता है, यानी कि जब भी भारत सरकार कोई भी सामान विदेशों से खरीदती है तो उसको पेमेंट करने के लिए, उस बिल का पेमेंट करने के लिए उसका भुगतान डॉलर में किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार डॉलर अपने खजाने में रखती है कि जिससे कि हम भारत के बाहर से दूसरे देशों से आयात किए हुए सामान को, जैसे क्रूड ऑयल जब भी भारत सरकार खरीदती है उस पे भी डॉलर का पेमेंट होता है। सोना भी हमारे देश में नहीं होता है, सोना भी भारत दूसरे देशों से आयात करती है और उसका भी पेमेंट जो है वो डॉलर में किया जाता है। तो इसके लिए डॉलर का भंडारण जरूरी होता है, और जब डॉलर का दाम बढ़ने लगता है और रुपया उसके सामने फॉल होने लगता है, यानी कि डॉलर अगर सपोज दैट 60 रुपए का था, ये अभी 90 से ऊपर चला गया है,
यानी कि रुपया बहुत महंगा हो गया। $1 खरीदने के लिए भारत सरकार को जहां 60 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहां अब 90 से 95 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी कि रुपया कमजोर हुआ है और डॉलर महंगा हो गया है। तो इसी सब की वजह से डॉलर को किस तरीके से कंट्रोल में किया जाए, वैल्यू को, रुपये के वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, उसी समय में ये सोना बेचने का जो है खबर आता है और इससे भारतीय शेयर बाजार और भारतीय राजनीति में भूचाल आ जाता है। चारों तरफ ये खबर चलने लगता है कि भारत सरकार ने डॉलर को बचाने के लिए, रुपया मजबूत करने के लिए सोना बेच दिया है। खबर शुरू कहां से हुई, इसकी हम शुरुआत सबसे पहले करते हैं कि ये जो खबर आया, ये ब्लूमबर्ग का जो रिपोर्ट है, इसमें क्या है, आरबीआई मे हैव सोल्ड गोल्ड रिजर्व, बीई एनालिसिस शोज। यानी कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का एनालिसिस ये शो करता है कि आरबीआई ने मे हैव सोल्ड, मतलब हो सकता है कि सोना बेच दिया। अब ये देखने वाली बात है कि ये फॉरेन रिपोर्ट एजेंसी है ब्लूमबर्ग, लेकिन इस रिपोर्ट को लिखने वाले प्रीति सोनी कोई इंडियन ओरिजिन के दिखते हैं। उन्होंने क्या लिखा कि ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के वरिष्ठ भारतीय अर्थशास्त्री अभिषेक गुप्ता के विश्लेषण से पता चलता है कि आरबीआई ने 22 मई से पहले के 2 हफ्तों में लगभग 12 अरब डॉलर का सोना बेचा, जबकि साथ ही 7.5 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा संपत्तियां भी खरीदी गए। गुप्ता का यह निष्कर्ष भारत के गोल्ड रिजर्व के रिपोर्ट के किए गए मूल्य में गिरावट पर आधारित था, न कि कंफर्मेशन था कि ऐसा हुआ ही है। ये एक रिपोर्ट था, उस रिपोर्ट में आंकड़ों को देखते हुए यह आशंका जताया गया था कि ऐसा हो सकता है कि हुआ हो, कंफर्मेशन नहीं है। अब जब ये रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट उस टाइम में आती है कि जब विश्व में युद्ध चल रहे हैं और उस युद्ध का एक बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रूड पे पड़ रहा है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से कि तेल का आयात होता है सारे देशों में, उस रास्ते को इस वॉर की वजह से ईरान ने वहां पे ऑब्स्टिकल कर दिया है, जहां से कि जहाजों का पार होना मुश्किल हो गया है और तेल देशों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस वजह से पूरे विश्व में तेल का प्राइस जो है वो आसमान छू रहा है। हर देश को तेल खरीदना महंगा पड़ रहा है और तेल आज के एनर्जी को पूर्ति करने वाला सबसे बड़ा सोर्स है। अब इस युद्ध की वजह से, यूएस ईरान इजराइल युद्ध की वजह से जो ग्लोबल सिनेरियो है वो पूरा प्राइस का, तेल का प्राइस जो है वो शिपिंग कॉस्ट को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कि सारे देशों को इसका मार झेलना पड़ रहा है। हमारे देश के साथ साथ पूरे विश्व में भी महंगाई बढ़ रही है, अस्थिरता बढ़ रही है और ये एक ऐसा समय चल रहा है कि जिससे पूरा विश्व प्रभावित है। अब इन सब सिचुएशन के वजह से डॉलर लगातार रुपीस को कमजोर कर रहा है। इससे भारतीय बाजार में भी जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लगातार अपने पैसे को भारतीय बाजार से निकाल के विश्व के दूसरे देशों में उस पैसे का डिपोट कर रहे हैं। यानी कि भारतीय बाजार में जो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था वो पैसा अब दूसरे देशों के बाजारों में, जहां उनको उम्मीद ज्यादा दिख रही है, क्योंकि डॉलर के कमजोर होने से उनके प्रॉफिट में जो है वो नुकसान हो रहा है। उस नुकसान को देखते हुए जिस देश में उन्हें ज्यादा, और दूसरा एआई से रिलेटेड जो कंपनियां हैं उन देशों में वो निवेश करने ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। इन सब सारे
सिनारियो के बावजूद जब ये न्यूज आता है कि सोना बेच दिया गया है, उसी दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से ये अपील करते हैं कि भाई आप 1 साल तक सोना न खरीदें। अब ये रिपोर्ट आते ही विपक्ष के सारे नेता जो हैं वो सरकार पे हमलावर होते हुए दिखने लगे। सरकार जिस टाइम में लगी हुई है कि हम किस तरीके से रुपया को मजबूत बनाएं, उसके लिए सरकार कहीं अपील कर रही है जनता से कि सहयोग करें, उसके बाद गोल्ड के इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देती है और उसके साथ ही आरबीआई जो है वो ब्याज दर में बढ़ोतरी करने की सोच रही है कि किस तरीके से गिरते हुए रुपया के वैल्यू को बचाया जा सके। इस दौरान जब ये खबर आती है तो पूरे देश में भूचाल आ जाता है। भारतीय निवेशकों के मन में एक आशंका आ रही है कि क्या देश में ऐसा कुछ चल रहा है कि जो सरकार हमसे छुपा रही है और वो हमारे हित में सही नहीं है कि ये खबर किस तरीके से हमारे देश को प्रभावित करती है। जैसे ही ये रिपोर्ट आती है, चारों तरफ ये चलने लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। उसके बाद आता है न्यूज़पेपर में मैं खुद बेच दूंगा। मुद्रा भंडार बेचने के लिए आरबीआई ने सोना बेचा। अब ये जो न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ निकला, इन्होंने दावा कर दिया कि सिर्फ एक रिपोर्ट है और वहां पे ना कोई क्वेश्चन मार्क, ना कोई एक्सक्लेमेशन मार्क, ना कोई कॉमा। इन्होंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया कि मुद्रा भंडार बचाने के लिए आरबीआई ने सोना बेचा। इससे देश का 12 अरब डॉलर को सोना मोदी सरकार ने बेच दिया। अब रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने क्या लिखा था वो आप देख चुके हैं कि रिपोर्ट में ब्लूमबर्ग ने लिखा था कि मे हैव, और यहाँ न्यूज़पेपर जो है वो उसको सीधा फैक्ट में दावा कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल सवाल करते हैं सरकार से कि 76 सालों में जो नहीं हुआ वो देश के सरकार को ये क्यों करना पड़ रहा है। क्या ऐसा कुछ स्थिति उत्पन्न हो गया है कि जो सरकार जनता से छुपा रही है। अखिलेश यादव ने तो सीधा ही लिख दिया कि द बीजेपी हैज सोल्ड ऑफ द कंट्रीज गोल्ड रिजर्व, यानी कि सीधा उन्होंने ये दावा कर दिया कि बीजेपी हैज सोल्ड ऑफ कंट्रीज गोल्ड, मतलब कि देश का सोना बीजेपी ने बेच दिया। इन्होंने कंफर्मेशन भी दिखा दिया। वहीं पे ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट आप पढ़ें तो मे हैव ऑफलोडेड उस रिपोर्ट में था। तो ऐसे ऐसे जो जिम्मेवार लोग हैं इनको कम से कम रिपोर्ट में सच्चाई क्या है, रिपोर्ट का सेंटेंस क्या है, वो जनता के सामने लाने के पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि पैनिक इससे कहीं आपके फॉलोअर्स हैं, आपको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं और इस वजह से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट, राहुल गांधी के आर्थिक सुनामी और मोदी सरकार के भविष्य वाले बयान पे सियासी घमासान मच चुका है। ये आप सब न्यूज मीडिया में देख रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा दावा कर दिया है कि भारत में आर्थिक सुनामी आ रही है, संस्थागत विद्रोह हो रहा है, कंट्रोल सिस्टम जो था वो अब ढह चुका है, 1 साल के भीतर मोदी सरकार गिर जाएगी। ऐसा राहुल गांधी का दावा 4 जून को आया। अब इसके बाद पीआईबी का फैक्ट जो है वो आता है कि आरबीआई गोल्ड सेल स्कैम जो है वो फेक है। पीआईबी के फैक्ट में ये दावा किया कि ये जो रिपोर्ट आया है इस रिपोर्ट में कहीं सच्चाई नहीं है, ये रिपोर्ट फेक है। तो असल में ये रिपोर्ट आया कहां से और इस रिपोर्ट का सच्चाई क्या है, इस वीडियो में इस रिपोर्ट को और इस फैक्ट को हम चेक करने का कोशिश करेंगे अपने एनालिसिस के माध्यम से। अब इस रिपोर्ट के बाद में गीता गोपीनाथ का एक स्टेटमेंट आया कि आरबीआई लाइकली
टू बी ऑन होल्ड, ये गीता गोपीनाथ का स्टेटमेंट आया कि आरबीआई हर सफल प्रयास कर रही है। तो अब ये सवाल है कि क्या 12 बिलियन डॉलर के वैल्यू का सोना आरबीआई ने भारत सरकार के कहने पे बेचा है? क्या सरकार ने देश का सोना बेच दिया? ये सोशल मीडिया पे फैक्ट है, लेकिन सच जो है वो फेक है। अब आरबीआई का रिपोर्ट आता है, क्लैरिफिकेशन ऑन गोल्ड होल्डिंग्स। आरबीआई ने रिपोर्ट दिया जो 2 जून को आया ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट, उसके बाद 3 जून को आरबीआई का रिपोर्ट आता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कम अक्रॉस रिपोर्ट्स इन सर्टेन सेक्शन ऑफ द मीडिया अबाउट आरबीआई सेल ऑफ गोल्ड। द आरबीआई एम्फेसाइज्ड दैट these reports are not correct। ये जो रिपोर्ट है आरबीआई ने ऐसा बोला कि ये रिपोर्ट सही नहीं है, गलत है। In this context, it is clarified that the physical stock of gold is disclosed by RBI in its monthly bulletin। आरबीआई को जो मंथली बुलेटिन आता है वो वेबसाइट पे आरबीआई ने डाला हुआ है कि फिजिकल स्टॉक ऑफ गोल्ड रिमेन्स अनचेंज्ड एट 880.52 टन्स एज ऑन डेट। मीन्स कि आरबीआई का जो गोल्ड का फिजिकल स्टॉक है उसमें जो 880.52 टन सोना रिजर्व है वो आज भी रिकॉर्ड है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ये आरबीआई ने इस रिपोर्ट से खंडन किया। आरबीआई डिसमिस्ड गोल्ड सेल रिमोर्स फिजिकल रिजर्व्स स्टैंड स्टडी एट 88052 टन्स। और पीआईबी का फैक्ट चेक में दिस क्लेम इज फेक करके इस मामले को रफा दफा कर दिया गया कि ये जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट है वो सही नहीं है, वो फेक है। अब इसके बाद फिर एक रिपोर्ट आता है, आरबीआई मे हैव सोल्ड गोल्ड टू सेव फॉरेन रिजर्व्स। बीई रिपोर्ट शोज, इसमें कहा गया कि द आरबीआई मे हैव सोल्ड अबाउट 12 बिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड रिजर्व इन द 2 वीक्स थ्रू 22 में प्रोटेक्ट टू फॉरेन करेंसी। यानी कि कहा गया है कि आरबीआई जो डेटा दे रहा है वो डेटा 24 अप्रैल तक का है। आरबीआई जो डेटा दे रहा है कि उसके पास 880.52 टन का डेटा जो है वो सिर्फ 24 अप्रैल तक का है। और ये जो गोल्ड बेचने का जो खेला किया गया है ये 24 अप्रैल से 22 मई तक का है। और आरबीआई के बुलेटिन में जो डेटा है वो सिर्फ 24 अप्रैल तक का है, 22 मई का डेटा है ही नहीं इसमें। तो इस पे सवाल उठता है कि क्या ये सही है? तो फिर अब इसमें एक फैक्ट निकल के और आया कि ब्लूमबर्ग का जो रिपोर्ट था, बीई का जो रिपोर्ट था, उसमें वैल्यू की बात की गई है। यानी कि सोने का जो कीमत है उस एसेट के कीमत का बात किया गया है। और आरबीआई ने जो डेटा दिया है वो एसेट के वजन की बात कर रही है। यानी कि 880.52 टन सोना आरबीआई बता रही है और जो ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट बताया गया है वो 115.4 बिलियन डॉलर का वैल्यू बताया गया है। अब इसमें क्या डिफरेंस आया, आगे हम इस एनालिसिस में जो हमारा रिसर्च है, जो हमने रिसर्च किया, जो हमने एनालिसिस किया आरबीआई के वेबसाइट से, आरबीआई के वेबसाइट का जो रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट में लायबिलिटी एंड एसेट का जो डेटा है उसको हमने जब खंगाला
तो उसमें एक अलग सच्चाई निकल के आई। उस सच्चाई को हम खंगालते हैं कि क्या है। ये आरबीआई का वीकली और मंथली रिपोर्ट आता है। आरबीआई का ये 8 मई का रिपोर्ट है। ये जो अभी रिपोर्ट हम देख रहे हैं इसमें 8 मई का रिपोर्ट है। इसमें डेटा जो है वो 2 मई का है। ये 8 मई के रिपोर्ट के बाद फिर 15 मई का रिपोर्ट आया, उसमें 9 मई का रिपोर्ट है। 22 मई का रिपोर्ट हमने देखा कि 22 मई के रिपोर्ट में क्या है, तो 16 मई तक का रिपोर्ट है। और 29 मई के रिपोर्ट में 23 मई तक का रिपोर्ट है। यानी कि जो ब्लूमबर्ग जो 22 मई की बात कर रहा है वो इस रिपोर्ट के अंदर में डेटा आ गया। अब हम आगे देखते हैं कि इस रिपोर्ट का समरी कहता क्या है। इस रिपोर्ट के समरी को अगर हम रीड करें, इस रिपोर्ट के समरी को अगर हम पढ़ते हैं तो 24 अप्रैल 2026, यानी कि अब समझने वाला बात यह है कि गोल्ड का भाव जो है वो हर दिन वीकली मंथली ऊपर नीचे होते रहता है। कभी गोल्ड का भाव 1.5 लाख रुपए होता है, कभी गोल्ड का भाव 1,60,000 होता है, कभी गोल्ड का भाव 1,45,000 होता है। और ये फॉरेन मार्केट में जो है वो डॉलर में होता है। अभी जैसे कि गोल्ड का भाव 45 और 4400-4500 डॉलर के आसपास चल रहा है। ये इंटरनेशनल मार्केट का गोल्ड का भाव है। उसी से जो हमारे पास 880.52 टन सोना है उसको हम जब डॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गोल्ड का वैल्यू निकलेगा। और उसी वैल्यू को हम इस रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि आरबीआई ने जो वैल्यू दिया है वो 24 अप्रैल को 11,33,076 करोड़, फिर 1 मई को 10,93,660 करोड़, 8 मई को 11,42,009 करोड़, 15 मई को 11,45,045 करोड़, 22 मई को 10,98,889 करोड़। यानी कि कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ये लगातार इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि गोल्ड का वैल्यू जो है वो लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। अब असली जो विवाद हुआ वो कहां से हुआ उसके तह तक अब हम चलते हैं। ये इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन हमने निकाला कि 15 मई से 22 मई के बीच का जो डेटा है गोल्ड के एसेट के वैल्यू का, वो क्या कहता है कि 15 मई को 11,45,045 करोड़ था, 22 मई को 10,98,889 करोड़ हुआ। यानी कि लगभग वैल्यू जो है -46,156 करोड़ घट गया। अब यही जो नंबर है वो ब्लूमबर्ग के एनालिसिस के चर्चा में कारण बना हुआ है कि लगभग इतने ही वैल्यू का सोना जो है वो बेच दिया गया। अब ये सोना बेच दिया गया, इसके पीछे का क्या कारण है वो हम देखते हैं। तो सवाल आता है कि जो वैल्यू घटा वो क्या सोना बेच दिया गया, आरबीआई ने देश का क्या सोना बेच दिया, ये सवाल आता है। तो अब हम एनालिसिस को थोड़ा डीप देखते हैं कि क्या सही में सोना बेचा गया है। जरूरी नहीं, क्योंकि डेटा टन में है, सिर्फ गोल्ड एसेट का वैल्यू जो है वहां करोड़ में है। तो गोल्ड वैल्यू कीमत 3 कारणों से बदल सकती है। गोल्ड का वैल्यू जो है वो 3 सिनारियों में बदलेगा। कब कब? जब गोल्ड बेचा गया हो तो गोल्ड का क्वांटिटी कम होगा, वैल्यू कम होगा। यानी कि सिनारियो 1 कब वैल्यू कब कम हो सकता है कि अगर सोना बेच दिया गया हो जिससे कि क्वांटिटी कम हो तो वैल्यू घट जाएगा। अब दूसरा सिनारियो बनता है कि इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस गिरा, क्वांटिटी सेम रहा, फिर भी वैल्यू कम हो जाएगा। और तीसरा सिनारियो है कि यूएसडी और आईएनआर का वैल्यूएशन जो है वो इफेक्ट करेगा और क्वांटिटी सेम रहेगा तो भी वैल्यू जो है घट जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि लगातार जिस दिन रिपोर्ट बनाया गया है उस दिन डॉलर
जो है वो बढ़ा था और वैल्यू का रुपीस का वैल्यू जो है वो घटा था, यही कारण है। और सोने का दाम जो है वो भी गिरा था। ये दोनों फैक्टर की वजह से गोल्ड का वैल्यू जो है वो आरबीआई में कम हुआ और वहां गोल्ड का वैल्यू जो दिख रहा है माइनस में, वो वैल्यू कम हुआ। यानी कि अब दूसरा एक चीज हमने और देखा कि अगर ब्लूमबर्ग ये कहता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाले, कि ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि सोना किस लिए बेचा गया। तो सोना बेचा गया है एफसीए के लिए, यानी फॉरेन करेंसी एसेट जो है डॉलर को कॉप अप करने के लिए, यानी कि डॉलर खरीदा गया। सोना बेच के, सीधा बात कहें तो सोना बेच के डॉलर को खरीदा गया। तो डॉलर खरीदा गया अगर और सोना बेचा गया तो सोना का जो वजन है वो कम होगा और डॉलर का जो एसेट का वैल्यू, जो एसेट है वो बढ़ेगा। लेकिन इस रिपोर्ट में जब हम एफसीए का, गोल्ड के साथ साथ में आरबीआई का रिपोर्ट देखते हैं एफसीए का, उसमें 15 मई को एफसीए जो था वो 52,68,049 करोड़ था और 22 मई को 52,27,681 करोड़। यानी कि एफसीए भी घटा है और सोने का वैल्यू भी घटा है, यानी कि डिफरेंस इसमें भी माइनस लगभग 40,000 करोड़। अब सवाल ये आता है कि अगर आरबीआई ने गोल्ड बेचकर डॉलर खरीदा होता तो लॉजिकली एफसीए को घटना नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहां गोल्ड भी घटा है और एफसीए भी घटा है। अगर दोनों गिर रहे हैं तो ये ऑब्जर्वेशन आरबीआई के डिफरेंस को सपोर्ट करता है, न कि उस आरबीआई के डिफरेंस को डिनाई करता है। ये सारा रिपोर्ट हमने जब बनाया तो कंक्लूजन यही निकला कि अप्रॉक्स कंपैरिजन अगर हमने देखा कि आरबीआई के गोल्ड वैल्यू जो ड्रॉप हुए 15 से 22 मई का, वो 46,156 करोड़, डॉलर इक्विपमेंट जो है वो 5.4 बिलियन और ब्लूमबर्ग फिगर जो है वो 12 बिलियन रुपीज इक्विवेलेंट टू 1,02,000 करोड़ का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा जो है ये दोनों को मिसमैच करता है, इसलिए ब्लूमबर्ग का डेटा जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है। अब असली पॉइंट पे आते हैं कि जो ब्लूमबर्ग का 12 बिलियन डॉलर का जो पहुंचा वो कैसे पहुंचा। तो उसका एनालिसिस रिपोर्ट आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व डेटा को देखा, उसने गोल्ड रिजर्व वैल्यूएशन निकाला, एस्टिमेटेड गोल्ड टनेज निकाला, बैलेंस शीट मूवमेंट को कंबाइन करके किया गया। यानी उनका कंक्लूजन एक इन्फेरेंस मॉडल एस्टिमेटेड था, न कि वीकली बैलेंस शीट के सिंगल रो का था। इसीलिए जो डिफरेंस ये आ रहा है उनके रिपोर्ट में, इससे उन्होंने दावा कर दिया कि भारत सरकार ने सोना बेच दिया। अब हमने एक और फैक्ट चेक किया, उसमें क्या दिखा कि अगर आरबीआई ने सच में 12 बिलियन का गोल्ड बेचता तो गोल्ड रिजर्व में इंपैक्ट अप्रोक्सीमेटली 3.6 मिलियन ऑन। अब 100 to 105 टन गोल्ड का रेंज का डेटा आरबीआई ने ऑफिशियली कहा। फिजिकली गोल्ड स्टॉक जो रिमेंड है वो अनचेंज है, इतना 880.52 टन। मतलब अगर 100 प्लस टन बेचा गया होता तो टनेज में विजिबल रिडक्शन जो है वो वहां दिखता। यानी कि 12 बिलियन डॉलर का आप सोचे कि अगर गोल्ड बेचा जाता तो ये डेटा जो है 100 से 115 टन का सोना होता और ये इस डेटा में विजिबली दिखता। इसलिए यहाँ ये क्लियर होता है कि सोना नहीं बेचा गया है। कि ब्लूमबर्ग ने ये माना कि वो जो डेटा था, वो जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट एक गलत एनालिसिस था और जो ब्लूमबर्ग ने एक्स पे पोस्ट किया था उस पोस्ट को भी डिलीट कर दिया है। इससे ये प्रूफ होता है कि आरबीआई ने सोना बेचा नहीं है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसा लगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरीके के और भी एनालिसिस आपके बीच में रियल फैक्ट के साथ लेके आता रहूं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।